Today is your 14th lecture of मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की मैंने आपको डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ कराई थी उस पर एक दिन मैंने कुछ क्वेश्चन 15 तक कराए थे आपको सेकंड एक्सरसाइज के। अब आज दिन में कुछ बच्चों ने सेकंड एक्सरसाइज की और डाउट लिखवाई हैं तो वो करा रहा हूँ बेटा। तो कुछ बच्चों ने कहा है चल वही रहा है बेटा। लेक्चर है आपका बेटा 14th। हाँ, है टॉपिक क्या चल रहा है आपका? वही प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बताया था ना बेटा 7 प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। तो ये उसकी बात वही चल रहा है बेटा टॉपिक। तो मुझे कुछ बच्चों ने डाउट लिखवाया बेटा, एक लिखवाया है 16 क्वेश्चन भी लिखवाया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखवाया बेटा कुछ बच्चों ने। स्टेटमेंट है कहते ये प्रूव करके दिखाओ। 1a स्क्वायर फिर a स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1 कह रहे प्रूव करके दिखाओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कह रहे शो दैट दिस डिटर्मिनेंट है वैल्यू 1a स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1। कह रहे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये बेटा 2013 में भी आया हुआ है, 14 में भी आया हुआ है। तो क्या बता रखे इन क्वेश्चनों का मेथड? किसी एक लाइन के एलिमेंट क्या बना दो सेम। तो यहाँ पे अब तुम्हें दिख नहीं रहा, यदि मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड थर्ड को ऐड कर देता तो पूरी लाइन सेम बन जाती। तो कर दो बेटा। C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये डेल्टा 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। ये आ गया a1 a स्क्वायर a और 1 आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी है? 6th। अब यहाँ से बेटा इसको कॉमन ले लो। 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन गया बेटा, तो आपके पास ये बच गया बेटा 1a स्क्वायर 1a फिर बच गया बेटा यहाँ 1 a स्क्वायर 1 आ गया। अब दो बनों को 0 बनाओ बेटा। R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए R3 माइनस R1। 1 प्लस a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1 माइनस 1 0 1 माइनस a कॉमन लिया 1 माइनस a 1 माइनस 1 0 a कॉमन लिया 1 माइनस a स्क्वायर। हाँ भाई, सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 माइनस a। थर्ड में से भी कितना कॉमन आ रहा है? 1 माइनस a। देख लो बेटा, दोबारा देख लो। 1a स्क्वायर है, a स्क्वायर 1a स्क्वायर बना है। तो C1 में C2 C3 को ऐड कर दिया बेटा, ये लाइन कॉमन आ गई, सारी बाहर ले लिया तो 1 1 1 a स्क्वायर a1 ये आ गया बेटा। 3 वनों से 2 वनों को 0 बनाओ। R2 माइनस R1 0 1 माइनस a
1 माइनस ए 1 0 कॉमन लिया बेटा, आर 3 माइनस आ इसको लोगे बार माइनस आएगा बेटा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से 1 माइनस है, यहाँ से भी 1 माइनस ए कॉमन आ रहा है बाहर, तो 2 बार आ गया बेटा 1 माइनस ए 1 माइनस ए 2 बार आ गया बेटा, और ये 1 प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 1 0 0 ए 1 ए स्क्वायर ए माइनस ए 1 प्लस ए, ये आ गया बेटा। तो ये आ गया सारा आपके पास 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया बेटा। अब एक्सपेंड कर दो बेटा, प्लस माइनस प्लस इसके अबाउट 1 इंटू ये रोल कॉलम गई 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया बेटा, और अदर टर्म्स आर 0 बेटा। तो सारा आपके पास कितना आ गया 1 माइनस है 1 प्लस ए स्क्वायर, साइड टर्म में 2 बार होगी बेटा। और थोड़ा ध्यान से देखो तो किस चीज़ का फार्मूला ये आपका 1 का क्यूब माइनस ए क्यूब का स्क्वायर हो गया बेटा। स्क्वायर में कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप इसको ए क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। 2 मिनट लगाने लगा लो बेटा, कुछ पूछना है पूछ लो। कुछ बच्चों ने बेटा इसका पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 21। फिर ये प्रूव करके दिखाओ x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स and x plus y and z plus x plus y y plus z, x plus y plus z plus x y plus z plus x plus y z plus x plus y plus z। फिर प्रूव करो इस सारे की वैल्यू क्या आएगी। प्रूव करके दिखाओ ये सारा कितना आएगा 2 टाइम्स एक्स वाई जेड एंड वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई। कहते ये प्रूव करके दिखाओ बेटा, ये आएगा। हाँ, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आगे और भी है बेटा। कहता है इसको ये भी प्रूव करके दिखाओ बेटा फर्दर। ये किसके इक्वल आएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। कहता है ये भी प्रूव करो ये भी प्रूव करो, यानी कि डेल्टा बेटा ये। फिर आगे जाओगे ना बेटा एक्सरसाइज करोगे तो इसमें लास्ट में ये थोड़ा और भी मॉडिफाई करके दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 भी यही है, तो कुछ बच्चों ने 37 भी लिखा रखा है बेटा। ये दोनों सेम है। तो 37 में यहाँ पे यूँ कह रखा है फर्दर
फर्दर प्रूव क्या, तो ये 37 से बेटा, इसमें 37 फर्दर प्रूव क्या, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, और a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये आएगा बेटा। तो ये बेटा आपका एनसीईआरटी में भी है, और आपका 2007 में, 2001 में, 2001 में, 7 में एनसीईआरटी में, ये बेटा तो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा। पहले देख लो बेटा स्टेटमेंट, पहले इसको ये प्रूव करना है, उसको वो प्रूव करना है, फिर ये भी प्रूव करना है बेटा। लो बेटा, अब इसको कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, डिटर्मिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक लाइन दो एलिमेंट का सम हो, तो एक लाइन दो एलिमेंटों का सम हो तो मैं इसके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। अब ये लाइन दो एलिमेंटों का सम है, ये दो का सम है, ये फिर दो का सम है, तो मैं बनाने को इसके बेटा 8 डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। तो बनाने को मैं इसके 8 डिटर्मिनेंट बना दूँ, हो जाएगा अलग अलग। उन 8 डिटर्मिनेंटों को खोल दो आप, और इसको खोल लो, दोनों बराबर आएंगे। तो 9-10 पेजों का क्वेश्चन है, अब आपकी मर्जी है वो करना हो तो मत करना बेटा, मैं आपको इसको आधे पेज में करा देता हूँ। ये लो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड डी बेटा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड बेटा, क्या है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड। क्या करो, C1 के लिए C1 में C2 और C3 को ऐड कर दो बेटा, तो सारा बन जाएगा ये 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। क्या आ गया बेटा, ये वही पड़ा रहने दो बेटा, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये रहा जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, ये पड़ा रहने दो बेटा। फर्स्ट कॉलम में सेकंड थर्ड को ऐड कर दो बेटा। अब यहाँ से 2 बार कॉमन आ रहा है बेटा, तो 2 यहाँ से बाहर ले लो बेटा। हाँ, ये एक्स वाई जेड का सम मत लेना बेटा, ये काम आएगा, अभी बताता हूँ कैसे। ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया बेटा। ये रहे सेम वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ये आ गया बेटा। और वो लाइन आ गई बेटा जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड आ गया। अब क्या करो बेटा, फर्स्ट कॉलम में से ना सेकंड और थर्ड को माइनस कर दो बेटा। C1 के लिए C1, C2 के लिए बेटा, C2 के लिए क्या करो बेटा, C2 के लिए C2 माइनस C1 कर दो, C3 के लिए C3 माइनस C1 कर दो बेटा। 2 बाहर बेटा, ये यहाँ तो वही रहेगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ भाई, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे बेटा, ये इसमें से माइनस कर, और ये यहाँ से भी माइनस कर, क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस का एक्स, यहाँ आएगा बेटा माइनस का एक्स,
माइनस का वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड माइनस का एक्स, ये आ गया बेटा, आ गया बेटा। अब वापस इन दोनों को इसमें ऐड कर दो बेटा, C1 के लिए C1 में C2 और C3 को ऐड कर दो बेटा, ये तो क्या बनेगा बेटा, ये दोनों को ऐड करोगे जेड एक्स वाई, आ गया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस एक्स। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से बेटा -1 बार कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, ये आ गया बेटा -1 का स्क्वायर, तो आ गया आपके पास जेड एक्स वाई एक्स वाई जेड एंड वाई जेड एक्स, ये आ गया बेटा -1 का स्क्वायर +1 हो गया बेटा ये। पर जो हमें प्रूव करना है वहाँ तो बेटा हमें जो प्रूव करना है एक्स वाई जेड ऊपर है, तो यहाँ एक्स वाई जेड नीचे बीच में है, तो लेना बेटा यहाँ क्या करोगे, R2 को R3 से रिप्लेस कर दो बेटा, तो बार माइनस आ जाएगा, R2 को R3 से रिप्लेस करोगे तो बार माइनस आ गया बेटा, R2 को R3 तो कितना हो गया, जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स एक्स वाई जेड, यार अब भी आंसर नहीं मैच कर रहा बेटा, आंसर तो मैच करेगा जब जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई नीचे आना चाहिए, तो क्या करो फिर R1 को R3 से रिप्लेस कर दो बेटा, R1 और R3 को इंटरचेंज, सॉरी, तो कितना आएगा इंटरचेंज करते ही, फिर एक माइनस बार आ जाएगा बेटा ये रहा, तो ये आ जाएगा बेटा ऊपर एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, ये आ गया बेटा, आंसर प्रूव हो गया बेटा। वैसे करोगे ना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है बेटा, दोबारा सुन लो मैंने क्या किया। मैंने एक तो तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, तो सारी चीज 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स एक्स वाई जेड 2 टाइम एक्स वाई जेड हो गया, 2 बार कॉमन ले लिया बेटा, 2 बार आ गया फोर्थ प्रॉपर्टी से। अब 2 बार कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को, थर्ड में से भी फर्स्ट को माइनस कर दिया बेटा, ये तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स आ गया। मैंने इन दोनों कॉलमों को फर्स्ट में ऐड कर दिया बेटा, ये देखो कट गए, तो जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ गया बेटा। अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कॉलम में से ना बेटा -1 कॉमन ले लो, ये आ गया, बाकी इंटरचेंज कर लेना बेटा। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, इसका अभी फर्दर पार्ट ये भी है बेटा, इसका भी, इसको अभी इतना ये भी करके दिखाना है आपको, देखो कैसे। लो बेटा, अभी मुझे फर्दर ये प्रूव करके दिखाना है, ये देखो कि ये चीज़ इसके बराबर है बेटा, तो ले लो बेटा इसको, ये लो, क्या बेटा एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, तो लाइन के एलिमेंट सेम बनाओ बेटा, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए कह रहे हैं बेटा, तो क्या करोगे आप, C1 में C2 और C3 को ऐड कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों सेम, वाई जेड एक्स वाई। बेटा अब इस सेम नंबर को बाहर कॉमन ले लो बेटा, तो 1 1 1 ये आ गया, वाई जेड एक्स वाई। तीन वनों में से दो वनों को जीरो बनाओ बेटा, वही क्या लगाओगे, R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए R3 माइनस R1, तो क्या बन गया बेटा आपके पास है 1 वाई जेड, ये आ गया 0 जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड, 0 एक्स माइनस वाई। तो बोलो फर्स्ट कॉलम के बाद इसको खोल दो बेटा, क्योंकि मैंने क्या कहा था किसके बोर्ड खोलना जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पड़ी है, तो इसके बोर्ड खोल दो। क्या तरीका था, ये 1 लगाया, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी बेटा, ये 1 लगाया, इसकी रो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ये रहा, तो ये 1 लगाया बेटा, ये रहा 2 पहले ही बार था, 1 लगाया, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, तो जेड माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस में एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, ये आ गया बेटा। हाँ सारे में से बेटा बाहर ये कॉमन ले रखे हो, मैंने लगाना भूल गया हूँ, तो वो लिख देता हूँ बेटा, ये तो ये बाहर आएगा बेटा आपका 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड जाएगा, तो ये आएगा बेटा, ये डालना भूल गया हूँ, 2 टाइम्स ये आएगा बेटा, वही डैश का डैश ये लगा दिया बेटा, तो बाहर आएगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो सारा हो गया बेटा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनको मल्टीप्लाई कर लेना अपने घर जाके, खुद कर लेना बेटा, ये डू यर सेल्फ मल्टीप्लाई, ये छोड़िए, तो ये वही आएगा बेटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया बेटा। पूछ लो बेटा कुछ पूछना है तो, अभी एक पार्ट हुआ है, अब ये दूसरा हो गया, अब कह रहे फर्दर ये भी प्रूव करके दिखाना है, यहाँ तक कर लिया। थर्ड क्या था बेटा, इफ क्या कहते था, डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन प्रूव, कह रहे ये प्रूव करके दिखाना था बेटा, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, और एक्स इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू जेड ही आएगा बेटा, ये प्रूव करके दिखाना। तो लो बेटा ये लो, लो बेटा मैं इसको 0 ले लेता हूँ बेटा, ये लो, पुट डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा को 0 ले लेता हूँ बेटा, तो क्या आ गया सारा 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर को 0 ले लिया बेटा, इधर ये 0 और ये 0, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इधर ये ले लिया बेटा, और ये ले लिया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0, ये ले लिया बेटा।
अब यहाँ ट्रिक लगाओ बेटा, जो 10th क्लास में थी ना, एक इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो बेटा। क्या करो, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, बोथ साइड। ये लो, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 2, ये लो। तो क्या आ गया सारा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस में 2xy 2yz 2zx इक्वल टू 0 आ गया बेटा। तो ये सारे को मैं क्या लिख दूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2xy वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में 2yz जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2zx इक्वल टू 0। क्या आ गया? अब ये क्या चीज़ बन रही है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। ये आपका होल स्क्वायर बन गया, x माइनस वाई का स्क्वायर y माइनस जेड का स्क्वायर z माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 3 नंबरों का स्क्वायर 0 हो बेटा। अब जानते हो बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0 है। देन क्या होता है, देन हमें मजबूरी में a b c इक्वल टू 0 लेना होता है बेटा। ये लेने होते हैं 0। तो 3 नंबरों का स्क्वायरों का सम 0 है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू जेड, और ना और नहीं आएगा, सॉरी मस्ट होता है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ और नहीं आएगा, ये मस्ट है। मस्ट को कॉम में चलेंगे तो और नहीं आएगा, और से बेटा बात गड़बड़ हो जाएगी। फिर आएगा x इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू जेड जेड इक्वल टू एक्स। तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज हो गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ गया बेटा। ये प्रूव हो गया। इसके ऊपर 2 मिनट लगा लो बेटा, कुछ पूछना पूछ लो। दो बेटा, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पूछ रखा है बेटा। अब वैसे तुम्हारा 21st 22nd दोनों हो जाएंगे बेटा। ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, 21st 22nd। ये रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3 क्वेश्चन अब तुम्हारे हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों सेम है बेटा। ये रहा। ये एक क्वेश्चन होने से आपके 3 हो गए बेटा। लो बेटा, कुछ बच्चों ने पूछे मेरे से 24th और 26th 25th, ये सबका एक ही मेथड बेटा। 4th 5th 6th 24 25th 26th, ये तीनों सेम है बेटा। ये और ये पेपर मुश्किल आया तो आएगा, ये 2004 5th 6th, ये आएगा आपका 13 में 14 में 1 में 16 में 10 में, ये आएगा। और ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, हार्ड है ये। ठीक है बेटा, तो एक कराता पहले तो ये लेता हूँ 24th ले लो बेटा। क्वेश्चन है, ये प्रूव करके दिखाना बेटा आपको। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी
बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। प्रूव करके दिखाओ ये सारा जो डिटर्मिनेंट है, कह रहे किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा बेटा। ए स्क्वायर 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। प्रूव करो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। ये थोड़ा मुश्किल होते हैं बेटा। एक बात ये ध्यान रखना, कभी तुम में से कहीं सोच रहे होंगे कि हम सीधा एक्सपेंड करते हैं। यदि आपने एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सीधा एक्सपेंड कर दिया ना बेटा, तो नंबर नहीं मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन सीधा एक्सपेंड कर दिया तो वो कहता है पहले आप 2-4 प्रॉपर्टी लगाओ, 2-4 प्रॉपर्टी लगाकर क्वेश्चन को सिंपल बनाओ, सेम बनाओ, फिर 1-1 बनाओ, फिर कॉमन ले लो, 2 1 को क्या बना दो 0। वो ये कहते हैं बेटा। तो बेटा क्या करो, फर्स्ट रो में ये फर्स्ट कॉलम में एक नंबर सेम चल रहा है बेटा, ए, यहाँ पे बी चल रहा है सेम, सी। तो क्या करो C1 के लिए C1 को ए से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, C2 के लिए C2 को B से कर दो बेटा, C3 के लिए C3 को C से कर दो बेटा। मल्टीप्लाई किया तो बार 1/ABC लगाना पड़ेगा बेटा आपको। ये लो ए से किया तो कितना आएगा बेटा, A³ प्लस 1 ए, यहाँ आएगा A स्क्वायर B, यहाँ आएगा A स्क्वायर C, यहाँ AB स्क्वायर, यहाँ B³ प्लस B, यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर C, यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर BC स्क्वायर, यहाँ आएगा C³ प्लस C, यहाँ आ जाएगा। अब ना आपने क्या किया, ऐसे कॉलमों को मल्टीप्लाई किया ना ABC से। अब आप रो में से कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, तो ये लो टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1 B R2 C R3, यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से A कॉमन ले लो बेटा, BC बाय में ABC आ गया बेटा। ए कॉमन लिया तो कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस 1, ए कॉमन लिया B स्क्वायर, ए कॉमन लिया C स्क्वायर बेटा, B कॉमन लिया A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, C कॉमन लिया A स्क्वायर, B स्क्वायर, C कॉमन लिया C स्क्वायर प्लस 1। हाँ थोड़ा बेटा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है, पहले बता रहा हूँ। अब ये कट गया बेटा। अब फर्स्ट कॉलम है ना बेटा C1 के लिए, C1 C2 C3 को ऐड कर दो बेटा यहाँ, तो 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया बेटा। मतलब मैंने क्या कहा था, किसी एक लाइन को सेम बनाऊंगा बेटा, तो अब बोलो मैंने सेम बना दी। अब सेम बनने के बाद क्या करना होता है बेटा, बोलो उसको बार कॉमन ले लो बेटा, तो 3 1 बन जाएंगे बेटा। तो ले लो, ये लो इसको बार कॉमन लो, तो 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको बाहर ले लो बेटा। तो क्या आ गया यहाँ से, 1 1 1, ये आ गया B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1।
अब आगे कर लोगे बेटा, तो आगे आपको मैं ये नहीं कराऊंगा बेटा, ये आगे डू योर सेल्फ। क्यों, क्या करना होता है, दो वनों को जीरो बना लो बेटा। R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए भी R3 माइनस R1 मेरा। यानी कि आगे हमें क्या करना होता है, दो वनों को सिर्फ जीरो बनाना होता है बेटा। तो क्या आ गया बेटा आपके पास, 1b² c², 1 माइनस 1 जीरो, ये आ गया 1, ये आ गया 0 0 0, ये आ गया 1। अब खोल दो बेटा, ये तो करा ही रहा हूँ बेटा मैं। कितना आ गया, 1 प्लस a² b² c²। हाँ, ये कौन सी मैट्रिक्स आ रही है बोलो, डायगोनल है, तो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट क्या बताई थी, मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, तो इसको डायरेक्ट कर दो ना बेटा, 1 इंटू 1, बस ये आ गया बेटा 0 0। सारा आपके पास क्या बन गया, 1 प्लस a² b² एंड c² आ गया बेटा। 2 मिनट लगा लो बेटा। मतलब यहाँ मेन ये चीज़ है बेटा, आपको ना मतलब किसी को जैसे 300 रुपीज़ दिए और 300 उल्टे ले लिए, मैंने आपको 300 के नोट दिए, फिर का उल्टे दे दे, क्या मतलब, ए बी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई किया और रो में से कॉमन ले लिया बेटा। तो याद रखना ही मेथड, ये पेपर में बहुत आता है बेटा क्वेश्चन। हाँ, मुश्किल पेपर आएगा ना तो पक्का ही आना बेटा, ये पहले सुन लो। आसान पेपर आए तो बेटा ये नहीं आता होता, हाँ मुश्किल पेपर आए तो ये क्वेश्चन आता होता बेटा आपका, इजी पेपर में नहीं आएगा बेटा। ये लो, अब 24 फिर सेम है बेटा ये दोनों, ठीक है बेटा। तो अब ये वाला करा देता हूँ बेटा, 26 लास्ट कराना, बस यही कराऊंगा बेटा। 26 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सी ए बी सी, सी ए बी सी बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी एंड सी प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो प्रूव करके दिखाओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, प्रूव करके दिखाओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2abc इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा। अब बताओ बेटा मुझे इस लाइन के अंदर R1 में कौन सा नंबर दो बार चल रहा है बेटा, सी आ रहा है या ए आ रहा है या बी आ रहा है। तो क्या करो, R1 को ए सी से मल्टीप्लाई कर दो। R2 में कौन सा सेम चल रहा है, तो R2 को बी ए से कर दो बेटा। R3 में कौन सा सेम चल रहा है बेटा, बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो बार 1/ABC लगाना पड़ेगा बेटा आपको। तो ए से करोगे तो सी से, तो सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर है बी सी स्क्वायर। इसको ए से करोगे, सी ए स्क्वायर ए इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ए से करोगे ना बेटा, तो ए स्क्वायर बी
इसको करोगे आप बी से, बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर बी इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ना जैसे R1 यहाँ से C से किया ना बेटा, इसको A से B से, अब यहाँ से C कॉमन ले लो, उल्टा कर दो बेटा। अब लोग कॉमन लो बेटा, कॉमन C फ्रॉम C1, कॉमन A फ्रॉम C2, कॉमन B फ्रॉम C3। चलो बेटा बाहर आ गया ABC बाय ABC, ये आ गया बेटा। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, मतलब रो को मल्टीप्लाई करना, कॉमन को कॉमन, कॉमन से कॉमन लेना बेटा। तो ये क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी कॉमन लिया बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी कॉमन लिया ए स्क्वायर बी कॉमन लिया सी प्लस ए का स्क्वायर। ये आ गया, पूछ लो बेटा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ बेटा। कैसे, C1 के लिए C1 माइनस C3, C2 के लिए भी C2 माइनस C3। ये क्यों, ये जीरो बन जाएगा बेटा, यहाँ जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, तो ये कट गया बेटा। तो ये आ गया बेटा A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया जीरो, ये आ गया बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया बेटा, ये आ गया जीरो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब यहाँ तक देख लो बेटा, कुछ पूछना है पूछ लो। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है बेटा, यदि आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे तो ए बी सी का सम कॉमन आ रहा है बेटा। एक मिनट बेटा, आप इसको रीड करो, मेरे घर से एक फ़ोन है बेटा, करो रीड आप इसको। हाँ हाँ बोलो, हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है तबीयत, हाँ ठीक है। थोड़ा जाके सैर कर ले, और कोई काम मत कर, पहले सैर कर ले जाके। पार्क में? हाँ नहीं, पार्क के चारों तरफ, पार्क के अंदर बजी हो, चारों तरफ बाहर, ठीक है। तो आइडेंटिटी बनाना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी टू ए प्लस बी माइनस सी, ये जीरो, बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए, जीरो, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए बी माइनस ए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बेटा फर्स्ट कॉलम में से ए बी सी का सम, सेकंड में से भी ए बी सी का सम कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी का सी का होल स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा। ये बच गया आपके पास, ए प्लस बी माइनस सी जीरो, बी माइनस सी माइनस ए जीरो, बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया। अब कुछ नहीं करना, कहीं आप सोचो कि मैं सेम बना लूँगा किसी लाइन को ना। अब दो जीरो बनी पड़ी है बेटा, इसको एक्सपेंड कर दो बेटा बस, ये लो
अब इसको क्या कर दो सीधा, इसको एक्सपेंड कर दो बेटा। ये एक्सपेंड करना बेटा और कुछ नहीं करना। हाँ ना हो तो मुझे बता देना बेटा। ये तो कोई और जादू मंत्र कुछ नहीं लगाना बेटा इसके अंदर, ये सीधा एक्सपेंड कर देना। जो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन में है ये जो मेथड ही है ना बेटा इस टाइप का, बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं बेटा आपके। लो बेटा 27 है, लास्ट क्वेश्चन है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी है। तो बेटा बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी। कहते प्रूव करके दिखाओ दिस इज इक्वल टू, कहते प्रूव करके दिखाओ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ये प्रूव करके दिखाना बेटा। क्या करो आप, यदि इसका बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल लोगे और इसका ट्वाइस माइनस कर दो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर और जोड़ लो कॉमन आ गया। मतलब आप फर्स्ट कॉलम का होल स्क्वायर खोल दोगे और थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं आएगा। फिर सेकंड कॉलम को ऐड कर दो तो ये चीज़ कॉमन नहीं आ गई, तो कर दो बेटा। C1 के लिए क्या करो, C1 के लिए C1 में से 2 टाइम्स C3 कर दो बेटा और C2 को ऐड कर दो बेटा। क्यों, ये लो मैं रफली में करके दिखाऊं। b प्लस सी के होल स्क्वायर में 2bc जाएगा और a स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या आएगा बेटा, ये आ गया b स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc माइनस 2bc प्लस ए स्क्वायर, ये कट गया बेटा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देख लो मैंने एक ही टर्म करके दिखाई है, तो वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पे ये कर दो तो क्या आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम स्टोरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम स्टोरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम स्टोरी। ये आ गया बेटा, मैंने कहा था ना फर्स्ट लाइन की वैल्यू होती है बेटा। क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए एंड ए बी, ये आ गया बेटा। अब आप इसको बाहर कॉमन ले लो बेटा, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बाहर आप कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। तो आगे डू योर सेल्फ बच्चों, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि 3 1 बन गए तो मेरा काम नहीं है, आगे आपको खुद करना है बेटा। 3 1 बन गए तो बेटा लो बेटा 29 से लो बेटा।
लास्ट है बेटा। क्वेश्चन है माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड माइनस में ए सी एंड बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद है सी स्क्वायर प्लस बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस ए सी एंड माइनस में ए बी। तो प्रूव करके दिखाओ दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब आएगा बेटा। चेक कर लो स्टूडेंट। माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी माइनस ए बी। अरे प्रूव करके दिखाओ बेटा। वही करना बेटा। फर्स्ट लाइन को ए से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड को बी से, और कॉलम में से कॉमन ले लोगे बेटा। वही पहले वाला सेम क्वेश्चन है बेटा। पहले आप 2 मिनट का लो बेटा, पानी पी लेता हूँ बेटा। वही है बेटा। मल्टीप्लाई R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से, और वही कॉमन A फ्रॉम C1 B फ्रॉम C2। वही सेम मेथड है बेटा, C फ्रॉम C3। तो बेटा ए से मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी ए इंटू सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ पे बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस में ए बी सी बी इंटू में सी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बेटा वही क्वेश्चन है सेम पहले वाला, वो जो 24, 5, 6 थे ना बेटा, वही सेम क्वेश्चन है ये। अब मल्टीप्लाई किया तो बार 1/ABC लगाओगे। चलो अब ABC C1 C2 में से कॉमन लोगे बेटा तो फिर ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, ABC/ABC आ गया बेटा। 1 मिनट 2 मिनट ऐसे। यहाँ से आप A कॉमन ले लोगे तो माइनस का BC, यहाँ से A कॉमन लोगे बेटा तो AB तो BC, यहाँ से A कॉमन ले लोगे बेटा AC, A ले लोगे तो BC, यहाँ से B लोगे आप तो AB प्लस AC, B कॉमन लोगे माइनस का AC, B कॉमन लोगे आप BC प्लस AC आ गया। C कॉमन लोगे बेटा AC प्लस AB, C कॉमन लोगे BC प्लस AB, C कॉमन लोगे माइनस का AB। मैंने कहा था ना बेटा ये क्वेश्चन उसी की तरह है बेटा, सेम। अब बनाओ बेटा, एक लाइन सेम बनाने की कोशिश करो। ये देखो इस लाइन को ऐड कर देते हो आप, इसको ऐड कर देते हो R1 में,
R1 में आप R2 और R3 को ऐड कर देते हो तो बेटा बन गया क्वेश्चन, एक लाइन सेम बन गई। क्या आ गया ऊपर, ये देखो ए बी बी सी सी है, ये भी वही आ गया ए बी बी सी सी है, ये भी वही आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्या आ गया, ये सेम रहे बेटा, इनको मत छोड़ो। अब आप इस ए बी बी सी सी ए को बाहर कॉमन ले लोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा बेटा, 1 1 1, ये जो थे पड़े रहने दो बेटा। तो आगे 3 1 बन गए, आगे डू यूर सेल्फ खुद कर लेना बेटा आगे, ठीक है। तो अब तुमने घर में क्या करना है बेटा, इस एक्सरसाइज को विद एग्जाम्पल पूरे करके दिखाओ, विद एग्जाम्पल कर लेना। फिर भी कोई डाउट आए मेरे को शाम तक फ़ोन कर देना, आज मैं कल फिर करा दूंगा।